क्या हुआ? अभी तक कम नहीं हुआ? इतना देर हो गया, इतना काम पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो शाम को हमसे पैसा मत मांगना, ठीक है? अरे अनंत, इतनी सुबह सुबह शहर से आ रहे हो क्या? हाँ हाँ, अभी अभी बस उतरा। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बेहतर दिख रहा हूँ। अच्छा कमाई हो रहा है शायद। हाँ, आप लोग कैसे हो? गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। तुम तो बहुत दिनों के बाद आ रहे हो। कहो कैसे हो? ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। काम भी बहुत मिल रहा है। कभी कभी तो पूरा रात भर काम करना पड़ता है। तुम अपने हुनर से इतने आगे बढ़ सके हो, तुम्हें पता ही नहीं है। ये जानकर हमारे गांव वाले तुम पर नाच करता है। आप लोग तो मेरा यूं ही तारीफ कर रहे हैं। तुम जैसा हुनर लड़का हमारे गांव में है ही नहीं। तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। बहुत दिन से तुम लोगों का घर में भी नहीं गया हूँ। सोचता हूँ कि आज शाम को एक बार हो आऊँ। खाने का इंतजाम करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आइएगा। और साथ में भाभी और बच्चे को भी लेके आइएगा। मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करूंगा, ठीक है? ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ। हाँ। क्या समझते हो आपने आपको? क्या समझते हो? इधर में धर्मशाला खोल के रखा हो। पहले क्या बोला था तुमने? 5 महीना हो गया, अब तक घर का किराया ही नहीं दिया। मालिक, मुझे और सिर्फ 1 महीने का मोहलत दीजिए। मेरा साइन बोर्ड लिखने का दुकान बिल्कुल बंद हो गया है। आजकल साइन बोर्ड लिखवाने के लिए कोई नहीं आता है। बाजार में नए नए मशीनें आ गए हैं। अब मैंने नया काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके आपका किराया चुका दूंगा। नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। पानी का बिल छोड़ो, बिजली का बिल छोड़ो, कम से कम किराया तो दे दो। नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। और सुनो, किराया देके बाकी सामान ले जाना। बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या भी स्विच ऑफ है या नेटवर्क से। क्या हुआ? अनंत को मिला कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हाथ में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है और
उसे भी फोन पे नहीं मिल रहा है। लेकिन इसे भी तो इस तरह रखा नहीं जा सकता। जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सुनो, अब तुम रोना धोना बंद करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बाबा, भाभी, मैं पास की दीपक को बुला के लाया हूँ। उसका ऑटो में इसको अभी अस्पताल ले जाना। हाँ। आप थोड़ा उठिए। भाभी, आप मेरा साथ आइए। हाँ हाँ, आओ, तुम बैठो। हे भगवान, मेरे नाती को कुछ नहीं होना चाहिए। सुबह से अच्छा भला खेल रहा था, जाने किसका नजर लग गया, बिस्तर ही पकड़ लिया बिसर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। सुनिए, किसी तरह हम भी अस्पताल नहीं जा सकते हैं क्या? सावित्री, इतनी रात कैसे जाओगी? किसी तरह रात गुजर जाने दो, सुबह होते ही चले जाएंगे। क्या हुआ? अभी तक कम नहीं हुआ? इतना देर हो गया, इतना काम पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो शाम को हमसे पैसा मत मांगना, ठीक है? अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? आजकल लोग इतने जल्दी बदल जाते हैं कि किसे चाहिए? मैंने सुना है कि यहाँ पे किराए का मकान है। मकान तो है, लेकिन मकान देने से पहले आपको मुझे कुछ जानकारी देना होगा। हाँ हाँ ठीक है, पूछिए। पहले बोलिए, आप क्या काम करते हो? आप मुझे एक आर्टिस्ट बोल सकते हैं। मैं बैनर साइनबोर्ड वगैरह लिखता हूँ, तस्वीरें बनाता हूँ और पास ही में मेरा एक साइनबोर्ड बनाने का दुकान भी है। अच्छा, तब तो आपका कमाई अच्छा ही है, क्योंकि आजकल घर घर में गाड़ी मोटर है, उसमें नंबर प्लेट लगाना जरूरी है और साइनबोर्ड का बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा, आप बोलो, आप शादीशुदा है या? हाँ, मेरा पत्नी और मेरा एक बेटा भी है, जो मेरे पिताजी और माताजी के साथ गांव में ही रहती है। ठीक है, हम आपको एक कमरा देता हूँ, लेकिन पानी का बिल, बिजली का बिल ये एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा। आइए, आपका मकान दिखा देता हूँ। घर में एक फोन लगाता हूँ, फोन में भी चार्ज नहीं है। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later.
अब वो कैसा है, ठीक तो है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका पोता बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर, उसे क्या हुआ था? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक ठाक तो है ना? छोटा बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा खाया होगा, इसीलिए फूड पॉइजन हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। आओ बहू, अप्पू के पास चलते हैं। हाथ में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, अस्पताल का बिल कहाँ से चुकाएंगे? इन्हें रात भर फोन किया, लेकिन फोन बंद है। ना जाने और क्या खबर सुनने को मिलेगी। आप अब्बू के पास जाइए, मैं इन्हें फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? रात भर फोन क्यों स्विच ऑफ था? फोन में सर्च नहीं था, अभी अभी एक दुकान में सर्च किया हूँ। हम लोग अस्पताल में हैं। कल रात अप्पू का तबीयत बहुत बिगड़ गया था, हम लोग उसे अस्पताल ले आए। अब वो ठीक है। एक काम कीजिए, आप जल्दी आइए, हॉस्पिटल का बिल चुकाइए। अप्पू को जल्दी से घर ले जाना है। लेकिन अभी मुझे पहुंचने के लिए तो वक्त लगेगा। मैं ये सब नहीं जानती हूँ, आपको तो मालूम है हम लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। फिलहाल अभी मुझे आपसे बहस करने का मन नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। आप जल्दी आइए। रुको, अब जाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाँ, उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह।
सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। पिताजी, ये रुपया? हाँ बहू, रुपया। घर का कुछ सुपारी बेचकर मुझे ये मिला है, तुम रख लो। पप्पू को इस हालत में अच्छी चीज खिलाना है। अभी अभी वो बीमारी से उठा है, उसको अच्छे से खिलाना जरूरी है। इन दिनों आनंद की कमाई भी ठीक तरह नहीं हो रहा है। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, काम पर नहीं जा पा रहा हूँ बहू। नहीं पिताजी, आपका उम्र काम करने के लिए नहीं है। आप घर में आराम कीजिए और पोते के साथ खेलिए। नहीं बहू, तुम्हें नहीं पता, मुझे अंदर ही अंदर एक बात खाया जा रहा है। यही कि मैंने जीवन में बहुत कमाया था, लेकिन जमा कर नहीं पाया इन बुरे दिनों के लिए। अब ये सारा बोझ आनंद को उठाना पड़ रहा है। ऐसा लगता है इतना बोझ कैसे उठा पाएगा वो। जमीन भी है लेकिन कुछ काम का नहीं, किसी को खेत करने के लिए भी दे नहीं सकते। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। देखते हैं बहू। ए आनंद, रुक तो। कुछ तकलीफ में है क्या? ना दिखने का बहाना करके जा रहे हो। कोई बात है तो बोलो, दोस्तों से कोई भी बात छुपाना नहीं सही है। बोलो तो, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं है, यूं ही। कुछ तो है। तू मेरे साथ चल। और क्या बात है, खोल के बता। नहीं नहीं प्रकाश, अभी मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मेरा बेटा अस्पताल में है, अस्पताल जाकर उसे लाना है। अरे तुझे नहीं पता, तेरा बेटा तो कब का घर पहुंच चुका है। मैं खुद अपने आंखों से देख के आ रहा हूं। क्या क्या हुआ? क्या सोचने लगी? तू ज्यादा मत सोच, चल मेरे साथ चल। कल रात तुम्हारे घर में इतना बड़ा कांड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आज सुबह ही पता चला। हाँ दीदी, वो भी घर में नहीं है और हाथ में भी पैसा नहीं है। वही तो, अनंत घर छोड़कर शहर में क्या कर रहा है? अगर शहर में कोई काम ही नहीं है तो घर वापस आ जाए, या कोई और। नहीं नहीं, बुरा मत मानना, मैं यूं ही बोल रही थी। पर हो सकता है, मर्द पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ दीदी, कल उसको इतना फोन किया, एक बार भी रिसीव नहीं किया। शायद मेरा अंदाजा सही है, ऐसे ही काम में वो बिजी था। मेरे बात का बुरा मत मानना, घर के लोग घर में ही रहना ठीक है। घर में रह के काम करने से घर भी मिला, घर वाले भी मिले। हाँ, अगर उसे शहर में ही अच्छा लगता तो वहीं रहने दो, इसमें तुम क्या कर सकते हो। और घर आके भी क्या करेगा, लोगों का ही काम करेगा, कमाएगा तो नहीं। एक काम करो, तुम्हारा जो जमीन है ना, उसे बेच दो। उससे जो पैसा मिलेगा उसे लेकर शहर का बिजनेस बड़ा कर दो। क्या सोच रही हो? जमीन बेचने के लिए तुम्हें ग्राहक ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे कुछ जान पहचान के लोग जमीन खरीदने के लिए पैसे लेके बैठे हुए हैं। तुम जरा मेरे बात पर गौर करना। अभी मैं चलती हूँ। अरे बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ आंटी।
तुम इसी तरह धूल मिट्टी में खेलोगे, तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन पड़ेगा? आंटी पहले आप ज्यादा बात बोलने का बीमारी ठीक कर लीजिए, फिर आके मुझे बोलिए। माँ पिताजी अभी तक नहीं आए। हाँ? वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं पापा से बात नहीं करूँगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। पिताजी आते ही होंगे। मैंने फोन करके पिताजी को तुम्हारे बीमारी के बारे में बता दिया है। चलो अभी खाना खा लो। माँ तुम पापा को फोन लगाओ तो पापा से मुझे बात करना है। अभी नहीं बेटा, अभी मेरा फोन में बैलेंस कम है। पिताजी आते ही होंगे, तब तुम जितना चाहो बात करना। क्या हुआ? आप वक्त मिला है आपको घर आने के लिए? घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ खबर है आपको? गीताश्री, तुम तो जानते हो मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, फिर भी तुम आप ऐसे कहकर बात को नहीं टाल सकते। आप हम पर हमारे बेटे का जीवन निर्भर करता है। कल अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करते आप? घर में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। ऐसी हालत में कैसे?